जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेन, जबकि डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेन। ग्रोथ सिंगल डायमेंशन है, सिर्फ फिजिकल चेंज की बात करता है, जबकि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। तो ये मल्टी डायमेंशंस हैं क्या? इन्हीं मल्टी डायमेंशंस को डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के क्षेत्र कहते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है क्या, समझेंगे what is the meaning of domain, physical development, cognitive development, language, social, emotional and moral development क्या है, और फिर लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन है क्या। जैसे स्कूल में हमारे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक इसी प्रकार एक चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है। इन्हीं एरियाज को डोमेन कहते हैं। जैसे फिजिकल, इमोशनल, मोरल, सोशल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव, ये सभी क्या है, हमारे डोमेन है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, भाषा और संज्ञानात्मक। इसी डोमेन्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, अर्थात शारीरिक विकास। चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, अर्थात शारीरिक संरचना और कार्य में जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे हाइट, वेट, बोन्स, मसल, ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। अब आप ये कहेंगे ये तो सेम ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? तो ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन जब ग्रोथ के साथ मोटर स्किल्स ऐड करते हैं तो वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ बाहरी परिवर्तन, जबकि शारीरिक विकास फिजिकल डेवलप बाहरी एवं आंतरिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? मोटर स्किल को दो कैटेगरीज में डिवाइड डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। जब हम किसी कार्य को करने के लिए हमारी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, बिग मसल्स लाइक रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग एंड किकिंग अ फुटबॉल, इन सब में हमें क्या बड़ी मसल्स का यूज करना होता है, तो इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। वहीं जब हम छोटी मसल्स, स्पेसिफिक स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं कार्य को करने के लिए, जैसे पेपर को काटने के लिए सीजर को जो हम पकड़ते हैं, लिखने के लिए या सुई में धागा डालने के लिए, तब हम छोटी मसल्स का यूज करते हैं। इसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म गतिक कौशल। बच्चों में सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। जैसे शुरू में बच्चे किसी भी सामान, किसी भी चीज को पूरे हाथ से पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी सोच का विकास होना, हमारी बुद्धिमत्ता का विकास होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। और यही डोमेन है जो हमें अदर स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट करता है। हमारी अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, ये सभी कार्य हम अपने ब्रेन से करते हैं। तो जितने भी ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जितने भी लॉजिकल डिसीजन होते हैं वो हम लेफ्ट ब्रेन से लेते हैं, जितने भी क्रिएटिव टास्क होते हैं वो हम अपने राइट ब्रेन से करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। उनका मानना है कि बच्चे खुद अपना ज्ञानार्जन करते हैं, खुद ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज
7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर के बाद डेवलप होती है। ये सभी स्टेजेस एक के बाद एक आती हैं। जीन पियाजे को हम किसी और सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट डोमेन है लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्थात भाषा विकास। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा की मदद से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास 4 स्टेप्स में होता है, जिन्हें हम LSRW या हिंदी में सुबो पली कहते हैं। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R रीडिंग, W राइटिंग। और ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद उन्हीं शब्द को बोलता है, रिपीट करता है। फिर वो सिंबल्स की मदद से पढ़ना सीखता, अक्षर ज्ञान सीखता है, और फिर लास्ट में जाकर के उन्हीं अक्षरों को वो लिखना सीखता है। इन स्किल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिसेप्टिव स्किल्स या इनपुट स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, आउटपुट स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स में हम लिसनिंग, रीडिंग, जिससे हम ज्ञानार्जन करते हैं, इनपुट लेते हैं। आउटपुट स्किल्स में स्पीकिंग, राइटिंग, जिसके थ्रू हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ आते हैं, और इस भाषा को सीखने के लिए उनके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD होता है, जिसके थ्रू वो भाषा को स्वतः ही सीखते हैं। लेकिन इसी के विपरीत वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, समाज में इंटरेक्ट होते हैं, उसके द्वारा वो भाषा को सीखते हैं। आप बताइए, चोम्स्की कहते हैं बच्चे स्वतः भाषा सीखते हैं अपने आप, वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू भाषा सीखते हैं। तो कौन ज्यादा सही है आपके अकॉर्डिंग? आगे देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। भाषा का डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलना नहीं जानता है, वो अपने सारे इमोशन रो करके जाहिर करता है। जन्म से 2 मंथ तक वो सिर्फ रो करके ही अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फिर 2 से 6 मंथ्स में बच्चे सिंगल सिलेबल वर्ड लाइक ऊ आ रिएक्शन देते हैं। जब भी आप उनको, उनके साथ खेलते हैं या उन्हें कुछ अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देते हैं, और इसे हम क्यूइंग स्टेज कहते हैं। फिर जब 6 से 12 मंथ का बच्चा हो जाता है तो बैबलिंग अर्थात एक ही वर्ड को, एक ही लेटर को रिपीट करके बोलने लगता है, जैसे पापा, मम्मा, बाबा, दादा। फिर 1 साल के बच्चे में 1 वर्ड बोलने की क्षमता डेवलप होती है, जिसे हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहते हैं। जैसे मामा, बॉल, मिल्क। सेंटेंस नहीं बोलता है, 1 वर्ड बोल करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। फिर जब बच्चा 18 से 24 मंथ का होता है तब 2 वर्ड स्टेज डेवलप होती है। फिर 2 से 3 साल के बच्चे के अंदर टेलीग्राफिक स्पीच डेवलप हो जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब है बच्चा 2-3 वर्ड को एक साथ कनेक्ट करके बोलता है। ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, पर सेंटेंस डिलीवर करता है 2-3 शब्दों को जोड़ करके। फिर सिंपल सेंटेंस डेवलप होते हैं 3 से 4 साल में। फिर धीरे धीरे जब बच्चा 5 साल का होता है फ्लुएंट सेंटेंस बोलने लगता है, और फिर 6 साल के बाद नियर एडल्ट लाइक स्पीच उसकी डेवलप हो जाती है। इसको याद करेंगे। याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, क्राई कू बैबल, 1-2 टेलीग्राफ, सेंटेंस फ्लुएंट। इसको इसी क्रम में याद रखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस। नेक्स्ट डोमेन है सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास। एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हमें समाज में रहना है, सोसाइटी में। तो ग्रोथ ऑफ एबिलिटी टू इंटरेक्ट, build relationships, understand others, and become a responsible member of society. That is social development. जब हम दूसरों को समझ सकें, समाज के रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस को फॉलो करें, लोगों से व्यवहार बढ़ाएं,
फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, टीम वर्क, रिस्पेक्ट। तो इसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, और मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है। बच्चे सीखते हैं सामाजिक विकास में सोशल रूल्स क्या है, फैमिली वैल्यूज क्या है, ग्रुप बिहेवियर कैसे करना है, और कम्युनिकेशन। ये सभी मिल करके बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात भावनात्मक विकास, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज आवर फीलिंग्स इन हेल्दी वेज। हमारी भावनाओं को समझना, उन्हें दूसरों तक पहुंचाना, मैनेज करना हेल्दी वेज में इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आज की डेट में आसपास देखेंगे लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी चीजें डेवलप होती हैं। एक अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट में आप अपनी खुशियां, एंगर, फियर, लव, जेलसी, एम्पैथी, कॉन्फिडेंस, इन सभी भावनाओं को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अगर आपका एक हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है तो आप इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेंगे, एम्पैथी शो करेंगे और सिंपैथी भी रखेंगे, और अपने फेलियर्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के एरिस्टोटल ने कहा था, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। हम सभी को गुस्सा आता है, बहुत आसानी से आता है, ये बहुत आसान काम। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, to the right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way, that is not easy। बहुत आसान है गुस्सा करना, लेकिन सही तरीके से, सही इंसान के लिए, सही लेवल पे और सही उद्देश्य के लिए गुस्सा करना, ये आसान काम नहीं है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। सिगमंड फ्रॉइड ने 4 से 6 साल के बच्चों में एक बिहेवियर नोटिस किया कि जितने बॉयज हैं उनका अट्रैक्शन या लगाव मदर के प्रति ज्यादा है कंपेरिजन में फादर के। इसी के अपोजिट गर्ल्स का फादर के प्रति लगाव ज्यादा है और मदर के कंपेरिजन में। और ये जो बिहेवियर है इसे उन्होंने नाम दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होता है। डिटेल में हम इसके बारे में जब सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट डोमेन है मोरल डेवलपमेंट अर्थात नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप होती है टू चूज राइट ओवर रॉन्ग। अंदर से हम सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसको चुनने की क्षमता का डेवलपमेंट नैतिक विकास पर निर्भर करता है। और ये चुनाव कभी भी बिकॉज ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसलिए चुनाव होना चाहिए क्योंकि यही सही चीज है करने के लिए। इट इज द राइट थिंग टू डू। बिहेवियर में मोरल होना मीन्स दूसरों के प्रति बी काइंड, बी ऑनेस्ट, बी फेयर, बी ट्रस्टवर्दी, सो सिंपैथी। ये क्या है, हमारे मोरल बिहेवियर है। मोरल कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, justice and fairness, integrity, responsibility, social responsibility and respect for others। ये सब क्या है, हमारे मोरल कॉन्सेप्ट है। मोरल डेवलपमेंट को लेकर के कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस में थ्योरी डेवलप की है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम अलग से एक सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे डोमेन्स क्लियर हो गए होंगे। तो क्या ये सभी डोमेन्स अलग अलग डेवलप होते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं? नहीं, ये सभी डोमेन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये एक साथ सही तरीके से डेवलप होते हैं तभी मनुष्य का होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, सेंसरी कैपेबिलिटीज एंड मोटर स्किल्स आर ए पार्ट ऑफ।
बॉडी, ब्रेन, सेंसरी कैपेबिलिटीज, शरीर, मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गतिक कौशल किसके हिस्से में है? कॉग्निटिव में हमारी सोचने की क्षमता का डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में हम समाज के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ हमारी संवेदिक गतियां डेवलप होती हैं, जबकि शरीर और मस्तिष्क दोनों है, मीन्स ग्रोथ प्लस मोटर स्किल, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? विकास के किस आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है? भावनाओं, लिंग्विस्टिक में हम भाषा का डेवलपमेंट देखते हैं। कॉग्निटिव, संज्ञान में हमारी बुद्धि का विकास होता है। फिजिकल अर्थात शारीरिक। इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इमोशनल ऑप्शन में नहीं है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में है? नहीं, कंटिन्यूस नहीं, एक स्टेज खत्म होती तब दूसरी स्टेज डेवलप होती है। 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में है। 4 ओवरलैपिंग कल्चर, नहीं, ओवरलैप नहीं करते कोई भी स्टेज। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, हाँ, 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया है और चारों अलग अलग होती हैं। 3 प्रोग्रेसिव, नो, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच डोमेन? रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान, ये सभी क्या है? संज्ञानात्मक बुद्धि का पार्ट है। Which of the following aptly defines relationship between cognition and emotion? कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं है, नहीं। कॉग्निशन इमोशन को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन इमोशन भी कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करता है। भावनाएं संज्ञान को बढ़ेगा, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, गलत। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इमोशंस कॉग्निशन को कंट्रोल करता है, कॉग्निशन भी इमोशन को कंट्रोल करता है, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आई होप डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।